तो मेरे पास आया है Redmi C31। इसमें सेम टू सेम मॉडल आते हैं Redmi 9 ये, और काफ़ी सारे मॉडल है जिसमें मदरबोर्ड सेम टू सेम होता है। तो इसमें प्रॉब्लम है डिस्प्ले ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है। इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है और ना ही इसका डिस्प्ले का लाइट आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दोस्तों ना डिस्प्ले के ऊपर लाइट दिखा रहा है। अगर लाइट आता है तो ब्लू कलर का हल्का सा डिस्प्ले हमें दिखता है, और यहाँ पर ना ही ग्राफिक्स आ रहा है। ग्राफिक्स भी बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर इसके ट्रैक को चेक करना, और इसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने काम किया हुआ है, दूसरे टेक्नीशियन ने, उन्होंने ही मेरे पास इसको भेजा है। इसमें उन्होंने आईसी बदल कर देखा, मगर उनसे ये काम नहीं हो पाया, तो उन्होंने बाद में इसको मेरे पास भेजा है। तो डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर हमें चेक करना है ग्राफिक्स की लाइन और डिस्प्ले लाइट की लाइन को चेक करना है। इनके ऊपर हमें रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। अगर वो दिखाता है तो वो ट्रैक सही है, और जिसके ऊपर नहीं दिखाता वो ट्रैक ब्रेक है, कहीं ना कहीं से वो ट्रैक कटी हुई है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर चेक करना है। अगर किसी ट्रैक के ऊपर रीडिंग नहीं दिखा रहा है तो मल्टीमीटर की सुई को उल्टा सीधा करके देख लेना है, रिवर्स फॉरवर्ड। अब यहाँ पर दोस्तों एलसीएम लाइन 2 होती है माइनस प्लस। तो यहाँ पर एक लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस दिखा रहा है, दूसरी लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमें ये पता करना है क्या एक कनेक्टर तक के ट्रैक ओके है या नहीं है, या फिर आईसी से ही सप्लाई ये कटा हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी छेड़ा हुआ फ़ोन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो आईसी लगी है वो प्रॉपर ना लगी हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रीडिंग नहीं दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट के ऊपर रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो मैं भी बोर्ड को घुमा दूंगा। जिस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है उस पॉइंट का यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, उस कैपेसिटर के ऊपर हम रीडिंग चेक करेंगे। तो दोस्तों ये वाला कैपेसिटर है उस लाइन का जिसके ऊपर रीडिंग नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर ये शॉर्ट दिखा रहा है। जैसे ही मल्टीमीटर का थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पर गया तो अभी ये कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो ये कोई शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये शॉर्ट नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो आईसी लगी है ग्राफिक्स डिस्प्ले पावर आईसी जो लगी है, ये आईसी इस मॉडल को सपोर्ट नहीं करती। वो Redmi 5A की आईसी है, मगर उस टेक्नीशियन ने उस आईसी को इस मॉडल में लगा लिया है जो कि यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये ट्रैक हमें खाली दिखा रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी ये ट्रैक ओके है। कहीं ना कहीं ये आईसी से ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ से आईसी से दिक्कत आ रही है, इसलिए यहाँ पर कभी खाली दिखाता है, कभी रीडिंग दिखाता है, तो कभी शॉर्ट दिखाता है। तो हमें क्या करना है, ये आईसी को निकाल देना। ये आईसी इस मॉडल की नहीं है, इसकी जो प्रॉपर आईसी होती है वो आईसी हमें यहाँ पर लगा कर देखना है। आईसी निकालने के बाद मैंने फिर से इनके ऊपर रीडिंग चेक किया। इनके ऊपर रीडिंग नहीं आनी चाहिए आईसी निकालने के बाद, जो कि यहाँ पर नहीं आ रही है। अगर फिर भी रीडिंग अगर आती है तो इनकी लाइन में जो कैपेसिटर लगे वो कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं। आईसी निकालने के बाद ये दोनों ट्रैकें ओपन हो जाती है, खाली हो जाती है। इनके ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपके केस में कोई अगर रीडिंग आ भी रही है तो हो सकता है उसकी लाइन के जो कैपेसिटर होते हैं वो शॉर्ट हो। तो यहाँ पर दोस्तों रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ से हमें चेक करना है रीडिंग। यहाँ पर अभी रीडिंग दोस्तों आ रही, रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड में रीडिंग अलग अलग दिखाएगा। ठीक है, तो इसका जंपर दोस्तों ये यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और यहाँ से एक जंपर लगाना है, यहाँ पर लगेगा। अगर आपकी ट्रैक ओपन है तो, मेरी ट्रैक तो यहाँ पर मोबाइल की ओके है तो जंपर लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया जंपर कहाँ से आप लगा सकते हैं अगर ट्रैक ओपन है ऐसी कंडीशन में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, मोबाइल ही ऑन नहीं हुआ। जब मैंने दूसरी आईसी लगाया तो मोबाइल ही ऑन नहीं हुआ। ठीक है, यानी ग्राफिक्स नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, मोबाइल ही डेड हो गया ये आईसी लगाने के बाद।
तो मैंने इस आईसी को निकाल लिया और इसकी जगह मैंने दूसरी आईसी लगा लिया, जो कि मैंने पुराने मदरबोर्ड में से निकाला, स्क्रैप वाले मदरबोर्ड में से निकाला और उस आईसी को निकाल के यहाँ पर लगाया। अब दोस्तों ये आईसी लगाने के बाद मोबाइल तो ऑन हो गया, वाइब्रेट हो गया मोबाइल, लेकिन डिस्प्ले अभी भी ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी वोल्टेज चेक करेंगे, क्या इसका LCM वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक लाइन के ऊपर 5.9 वोल्ट आएगा और दूसरी लाइन के ऊपर -5.9 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पर +5.9 वोल्ट बन रहा है और -5.9 वोल्ट नहीं बन रहा है। ये जो मैं सप्लाई चेक कर रहा 1.8 वोल्ट, ये वाला वोल्टेज पावर आईसी के जरिए आता है। और यहाँ पर डिस्प्ले लाइट का वोल्टेज भी मैं चेक कर रहा हूँ, डिस्प्ले लाइट का वोल्टेज भी यहाँ पर रेडी है, बन रहा है। बाकी यहाँ पर -5.9 वोल्ट जो होता है डिस्प्ले पावर के लिए, वो वोल्ट नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाली ट्रैक खाली है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये आईसी को निकाल लिया है और आईसी निकालने के बाद अभी मैं इनके CPU के तरफ से आने वाले बॉल्स के ऊपर मैं रीडिंग चेक करूँगा। उनके ऊपर रजिस्टेंस दिखाना चाहिए, जो कि CPU की तरफ से जो आ रहे हैं ट्रैक, उनके ऊपर हमें रीडिंग चेक करना है, वहाँ पर रजिस्टेंस दिखाना चाहिए। अब ये आईसी सिर्फ +5.9 वोल्ट बना रही है, इसका मतलब इसको VPH पावर मिल रहा है। VPH पावर चेक करने के लिए आप इस कॉइल के दोनों सिरे के ऊपर वोल्टेज चेक करना है, VPH पावर आना चाहिए। बाकी यहाँ पर दोस्तों ये सारे बॉल्स है, इनके ऊपर हमें चेक करना, रजिस्टेंस दिखाना चाहिए, जो भी CPU से कनेक्टेड बॉल्स है उनके ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक ट्रैक मुझे मिली है, एक बॉल्स मुझे मिला है ये वाला, इसके ऊपर रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, ये CPU से आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा बॉल कहाँ पे जा रहा है, ये सब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो भी हमें यहाँ पे बॉल्स खाली दिखाएगा वो CPU से कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला बॉल्स हमारा खाली दिखा रहा है, इसके ऊपर रीडिंग आनी चाहिए थी 450 से 500 तक की यहाँ पर रीडिंग दिखानी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिखा रहा। यहाँ पर दोस्तों सभी ट्रैकों को हमें चेक कर लेना है मल्टीमीटर से, जैसे कि यहाँ पे सर्किट डायग्राम में दिखा रहा है, बिट मैप में दिखा रहा है, इसको हमें इसी तरह से चेक करना है। जिस बॉल की लाइन में अगर कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर के साथ बीप का साउंड आना चाहिए, और जो लाइन CPU के अंदर जा रही है वहाँ पर रजिस्टेंस दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बिल्कुल ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक लाइन जो है ये वाली, ये लाइन हमारी खाली है। ठीक है, इसके ऊपर रीडिंग नहीं दिखा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका CPU निकालना पड़ेगा। CPU निकालने के बाद हमें इसके ऊपर बजर मोड के ऊपर रीडिंग चेक करना है, बीप का साउंड आना चाहिए CPU निकालने के बाद। अगर वहाँ पर बीप का साउंड नहीं आता उस बॉल्स के ऊपर, तो हमें CPU के अंदर से एक जंपर लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक सुई लगा देना है, और दूसरा हमारा आईसी के अंदर बॉल्स कौन सी लाइन में है ये हमें चेक करके बिल्कुल गिन के उसके ऊपर लगा देना है, ये वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों बीप का साउंड आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं बीप का साउंड आ गया, इसका मतलब ये ट्रैक ओके है, ट्रैक कहीं से मदरबोर्ड के अंदर से ब्रेक नहीं हुई है, ओके है। तो अभी हमें क्या करना है, CPU को भी एक बार चेक कर लेना है, कहीं CPU में तो दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमें सेम उसी बॉल के ऊपर एक सुई रखनी है और दूसरी सुई किसी भी बॉल्स के ऊपर रख देंगे तो रजिस्टेंस दिखाना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर ये वाला बॉल्स मैंने ढूंढ लिया, और इस बॉल के ऊपर मैं एक सुई रखूँगा और दूसरी सुई मुझे किसी भी CPU के बॉल्स के ऊपर रख देना है, वहाँ पर हमें रीडिंग दिखाना चाहिए। कोई भी बॉल्स चलेगा, किसी भी बॉल्स के ऊपर, जिसके ऊपर से भी हम रीडिंग दिखाएगा, इसका मतलब ये सही है, यानी CPU में भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है, CPU में भी उस बॉल के ऊपर रीडिंग आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें चेक कर देना किसी भी बॉल से। अगर वो बॉल्स अगर CPU से कनेक्टेड है तो उसके ऊपर रीडिंग दिखाएगा। अब मैं यहाँ पर क्लीनिंग करके CPU रिवॉल्व करके लगाऊंगा। CPU रिवॉल्व करने के बाद हम फिर से इसके ऊपर रीडिंग चेक करेंगे, क्या इसमें अभी रजिस्टेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है।
CPU लगने के बाद मदरबोर्ड को ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हम रीडिंग चेक करेंगे। अब दोस्तों इस बॉल के ऊपर हमारी रीडिंग अभी दिखा रहा है, इसके पहले रीडिंग नहीं आ रही थी। इसका मतलब हमारे CPU से वो बॉल छूट गया था, इसके वजह से इस बॉल के ऊपर रीडिंग नहीं आ रही थी। लेकिन इस बार अभी CPU रिवॉल्व करने के बाद इसमें रीडिंग आना शुरू हो गई। तो मैं इस IC को, डिस्प्ले पावर IC को फिर से मैं इसको रिवॉल्व करके वापस लगा दूंगा। दोस्तों इसमें +5.9 वोल्ट बन रहा था, इसका मतलब IC हमारी सही थी, ओके थी। और यहाँ पर देख सकते हैं IC लगाने के बाद अभी इसमें लाइट भी आ गई, ग्राफिक्स भी आ गया है। फिर भी मैं दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज अभी आपको चेक कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर LCM लाइन के ऊपर पहले वोल्टेज नहीं बन रहे थे, मोबाइल अभी ऑन कंडीशन में, ठीक है, ऑन कंडीशन में ही चेक करना है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस वोल्टेज है, ये -5.9 है और ये वाला +5.9 है, ठीक है। मैंने अभी सीधा चेक किया, आप देख सकते हैं सीधे में ये -5.9 दिखा रहा है। अगर आप उल्टा चेक करोगे तो माइनस वाले वोल्टेज प्लस आपको दिखाएगा। अगर आप उल्टा चेक कर रहे तो सीधा चेक करोगे तो बराबर दिखाएगा। और ये दोस्तों मोबाइल अभी चलने के लिए रेडी हो चुका है। अगर दोस्तों आप ऐसे ही IC बदल रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम नहीं निकल रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो और आपका प्रॉब्लम वो नहीं निकल रहा है, तो आप उनके बॉल्स के ऊपर रीडिंग ज़रूर चेक कर लें, रजिस्टेंस ज़रूर चेक कर लें। कहीं कोई बॉल्स के ऊपर रीडिंग अगर आनी चाहिए जो कि नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में CPU में दिक्कत हो सकती है, या कि दूसरे सेक्शन में दिक्कत हो सकती है, या फिर वो ट्रैक कटी हो सकती है। तो कई बार जो IC हम बदलते हैं उसके IC के नीचे के बॉल्स को चेक जरूर कर लेना चाहिए, कहीं से वो कटे तो नहीं है। नहीं तो आप IC बदल के परेशान हो जाएंगे मगर मोबाइल का प्रॉब्लम नहीं निकलेगा। वीडियो अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।